आपको ना वो बिल्कुल बारीक बारीक रेखाएं बताएंगे जो इंसान के पास धन होने का इंडिकेशन देती हैं, संकेत देती हैं, मतलब इंसान को धनी बनाने में सहयोग करती हैं। अब देख लीजिएगा, अगर आपकी हथेली में, देखिए ये स्थान क्या है, ये बुध का स्थान है। मैं बार बार आपको समझाता रहा हूं ग्रहों के बारे में, पर्वतों के बारे में। अब बुध क्या है, रुक रहा हूं एक मिनट, आप मन में सोच लीजिए। बुध क्या है? बुध भाग्य है, बुध वाणी है, बुध व्यापार है, बुध जॉब है और बुध धन भी है। और बुध पर्वत पर अगर यहां ये सीधी खड़ी रेखाएं बनी हुई है ना, ये रेखाएं, ये रेखाएं, इन रेखाओं का नाम ही धन रेखा है। कुछ हस्तरेखाविदों ने इसे धन रेखा कहकर के ही संबोधित किया है। जिनकी हथेली में, आप एक चीज ध्यान से नोट कर लीजिए, चाहे आप रिक्शा चला रहे हो, चाहे आप ऑटो चला रहे हो, चाहे आप मजदूरी कर रहे हो, चाहे आप जूते गांठ रहे हो, अगर आपकी हथेली में ये रेखाएं हैं तो आप लिख करके रख लीजिए, एक दिन आप पैसे वाले हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, ये मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आप अपनी हथेली आपके पास है। हां, अगर आपकी हथेली में ये रेखाएं हैं तो एक दिन आप धनी होंगे, हर हाल में होंगे, क्योंकि इन रेखाओं का नाम ही धन रेखा है और ये बुध पर बनी है। अगर इसके साथ साथ आपके बृहस्पति पर्वत पर पहली उंगली, जो बृहस्पति की पहली उंगली है, यहां आंख का निशान बना है, यह नंबर 1 इंडिकेशन है और यह नंबर 2 इंडिकेशन है। यहां आंख का निशान बना है। देखिए, अंगूठे पर यहां आंख का निशान बनाना, इंसान का आईक्यू बड़ा शानदार होता है, क्योंकि ये शुक्र का हिस्सा है, ये शुक्र का पार्ट है। और ये किसकी उंगली है? बुध की उंगली है। शुक्र क्या है? शुक्र हमारी पर्सनैलिटी है, हमारी कौशल है, हमारी दक्षता है, हमारी कमिटमेंट है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसीलिए ऐसे लोगों का आईक्यू शानदार होता है। और बुध क्या है? बुध भाग्य है, बुध वाणी है, बुध व्यापार है, बुध जॉब है, जो धन से जुड़े हुए चीजें हैं ना। अब भाग्य धन से जुड़ा हुआ, व्यापार धन से जुड़ा हुआ, जॉब धन से जुड़ा हुआ, तो ये धन से जुड़ा हुआ, तो ये इस धन को इंडिकेट करती है। अब ये रेखा अगर बुध की उंगली पर बनी है तो ये धन को रिप्रेजेंट करती है, धन के बारे में बताती है। अगर ऐसी आंख बन गई है तो, ऐसे अगर किसी की हथेली में ऐसी आंख बनी हुई है तो ये अत्यधिक शानदार निशान हो जाता है। ऐसे लोग चाहे कोई भी काम कर रहे हो, कैसा भी काम कर रहे हो, लेकिन एक दिन धनी हो जाएंगे, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त धन अर्जित करने वाले होंगे। और हां, अगर इसके बगल में सूर्य रेखा ऐसे बनी है, ये सूर्य रेखा, अब सूर्य रेखा बुध से बनी है, बुध से निकल करके आई और यहां आकर के आपकी हार्ट लाइन पर चली आई, तो ये उत्तम सूर्य रेखा की श्रेणी हो जाती है। अगर ऐसा दो मुख बन गया, ये सोने पे सुहागे जैसा योग हो जाता है। क्योंकि देखिए, किसी भी हस्तरेखा शास्त्र क्या कहता है, सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया है। हस्तरेखा शास्त्र कहता है कोई भी रेखा दो मुख हो जाती है तो उसके प्रभाव में 2 गुना वृद्धि हो जाती है। और ये क्या हो गई? ये 2 मुख हो गई। और सूर्य क्या है? सूर्य ऐश्वर्य है, लग्जरी है, नेम एंड फेम है, प्रसिद्धि है। अब ऐश्वर्य, आप एक शब्द देखिए, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य बिना तन और धन के हो सकता है? बिना धन के संतोष आ सकता है इंसान में, बिना धन के खुशी हो सकती है। आप झोपड़पट्टी में जाएंगे, देखिए सामान्य सी बात है, आप किसी आलीशान बंगले में जाएंगे, आपको ज्यादा खुशी का अनुभव नहीं होगा। अगर आप किसी झोपड़पट्टी के परिवार को देखेंगे, वो आपको खुश नजर आएगा। क्यों? क्योंकि उसका मुकाबला नहीं है किसी से। जो मुकाबले की बात है, जो रीस जिसे बोलते हैं हम लोग, एक शब्द होता है रीस, किसी से रीस करो, वो दुख पहचानती है, उन्नति का। अब झोपड़पट्टी वाला है, उसके पास एक झोपड़ी है, उसी में वो दिहाड़ी मजदूरी कर लेता है, बच्चों को खाने को उपलब्ध करवा देता है, बहुत इनफ, उनके लिए उतना ही बहुत है। प्रत्युषा एक शब्द होता है, प्रत्युषा नहीं होती है।
अब जहां आप किसी कोठी पे जाएंगे, किसी बंगले पे जाएंगे, वहां आपको अलग तरह की माहौल क्रिएट होगा, वहां माहौल ही अलग होगा। वो देखते रहेंगे कि पड़ोसी की गाड़ी कितनी बड़ी हो गई। झोपड़ी वाला नहीं देखता है कि सामने बंगले में कितनी बड़ी गाड़ी आ गई है, नहीं, वो अपनी रोजी रोटी के लिए देखता है। तो ऐश्वर्य, झोपड़ी में ऐश्वर्य नहीं मिलेगा आपको, खुशी तो मिल जाएगी और वो ज्यादा मिल जाएगी शायद कोठी से। अब ऐश्वर्य के लिए क्या चाहिए? ऐश्वर्य के लिए बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, ऐशोआराम की सुविधाएं चाहिए, घर में एसी चाहिए। अब देखिए, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, घर में लग्जरी सुविधाएं, ऐश्वर्य के लिए ये चाहिए, इसको फिर कहते हैं ऐश्वर्य। अब एक झोपड़पट्टी वाला है, वो उसको आप ऐश्वर्य नहीं कह सकते, उसको खुश तो कह सकते हैं आप। तो ये ऐश्वर्य का निशान हो जाता है। सूर्य क्या है? सूर्य ऐश्वर्य देने वाले हैं, ग्रहों के राजा हैं सूर्य। तो आप केवल ये 3 निशान मैंने आपको बताए हैं, केवल 3 निशान देखिए, चौथे निशान की तरफ मत जाइए। अब आपकी हथेली में ऐसी रेखाएं हैं, यहाँ ये कट कर रही हैं, ये परेशानी की रेखाएं होती हैं, उलझन की रेखाएं होती हैं, बना बनाया काम बिगाड़ती हैं, भ्रम पैदा करती हैं, कंफ्यूज कर देती हैं, कलह करवा देती हैं, करत चढ़ा देती हैं। इनको छोड़ दीजिए, केवल आप इन तीनों को देख लीजिए, 1, 2 और 3। अगर ये 3 चिन्ह, 3 में से कोई भी एक ढंग का चिन्ह आपकी हथेली में है, आज आपके हालात जो भी हों छोड़ दीजिए, एक दिन आप क्या बन जाएंगे? धनवान। मैं लिख के दे रहा हूं, देखिए, धनवान बन जाएंगे। बस इन चिन्हों को पहचान लीजिएगा, पहचान लीजिएगा, आपकी हथेली में होने चाहिए। अगर है तो मस्त रहिए, खुश रहिए। नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। जहां वीडियो देख रहे हैं वहीं कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। वीडियो पे मेरा नंबर भी है, व्हाट्सएप कर दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। गंभीरता से समझना चाहते हैं इसको, देखिए, वीडियो में ना सारी बातें नहीं बोली जा सकती हैं, वीडियो की एक लिमिट है। फिर आप लोग ही शिकायत करते हो कि आपके वीडियो बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं। ज्यादा पढ़ना है, panditjihastrekar.com वेबसाइट पे जाइए, आपको गंभीरता से पूरा चैप्टर मिल जाएगा कि धनवान बनने के कौन कौन से सिंबल हैं, उनमें ये रेखाएं भी होंगी, वहां जाकर के देख लीजिए। राधे राधे।